नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम बुलंदशहर के सर, लेकिन रहते हैं दिल्ली करावल नगर नूर शमापुर में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2011 में 24 अक्टूबर को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो देवी देवताओं की भक्ति है सारी सब भक्ति करते थे और आसाराम से भी जुड़े हुए थे। आसाराम की भक्ति हमने 2000 से लगे थे और 12 13 14 साल हमने आसाराम की भक्ति हमने की थी। आसाराम की भक्ति करते करते हमें 10 माला शाम को बताता था, 10 सुबह माला बताता था, लेकिन हमारी अंदर से रुचि नहीं करती थी, फिर भी हम करते थे दुखी होकर के। लेकिन हमारी माला जो वो आप ही गायब हो गई, तो हम अंदर से जब हमारी आत्मा गवाही नहीं देती थी तो वो माला जो आप ही गायब हो गई। मैं कहने लगी कि जब इस भक्ति से कोई आराम ही नहीं मिलता है, अच्छा हुआ ये माला भी खो गई, अच्छा हुआ हम भक्ति नहीं करेंगे। परेशानी ये थी कि मेरे पेट में जो गांठ थी, तो मैं गोली खाती थी जब मैं थोड़ी बहुत सोती थी, लेकिन मुझे सोया नहीं जाता था, रात दिन में परेशान रहती थी दर्द के वजह से। डॉक्टर को दिखाया था, मेरे 400 में भी मतलब गांठ बन गई थी। तो एक डॉक्टर नहीं थी प्राइवेट, उसको दिखाया तो वो कहने लगी कोई बात नहीं आप इस दवा को खाओ। मैंने 300 रुपये की वो दवा देती थी, छोटी छोटी गोलियाँ आती थी, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने ये बताया कि जब गांठ है पेट में तो किसी भी चीज़ की हो तो सकती है, मतलब कैंसर भी बन सकता है, रसौरी भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में तो यही गया कि मेरे कैंसर बन गया, कैंसर से मतलब मृत्यु हो जाती है, मैं अब नहीं बचूंगी। छोटे छोटे बच्चे थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि एक शिष्य था, उसने एक किताब ला के दी। हमारे पति साहब ने वो किताब पढ़ी, उसे पढ़ के नहीं है, सन 2010 में वो किताब मिली थी। और वो किताब पढ़ के नहीं है, सन 2011 में हमने, हमारे भगत जी ने नाम उस तक शिक्षा ली थी। 1 महीना पहले ये गए थे, 1 महीना के बाद फिर हम चले गए थे। मैं और मेरे भगत जी, मेरे एक छोटा बेटा, हम तीनों ने, एक मेरी पोती है गे, हम सब लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर प्राप्त किया। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत कुछ लाभ प्राप्त हुए, लेकिन हम तो जानते ही नहीं थे कि कोई परमात्मा भी है इस धरती पे। जब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, सतलोक बरवाला आश्रम, हम जब पहुंचे तो वो एक बड़ा गेट था। जब उसमें हमने कदम रखा तो मुझे नहीं पता कि मेरा दर्द है या नहीं है, लेकिन रात को मैंने भंडारा करके खूब आराम से सोई। तो भंडारे घर में जब मैं चाय पी रही थी तो मेरे दिमाग में ये गया था कि तेरे रात दिन दर्द रहता था, आज तो तेरे दर्द नहीं हुआ, वो दर्द कहाँ गया? तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आकर के वहाँ से अपने बिस्तर पर लेटी, तो मैंने करवट से जैसे नहीं लेटा जाता था, करवट से भी लेटी और सीधे भी लेटी, लेकिन मेरे कोई दर्द नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने उसी दरवाजे में कदम रखते ही मेरे दर्द को समाप्त कर दिया। दूसरा लाभ ये हुआ था, संत रामपाल की कृपा से हम हिसार जा रहे थे, तो बस के अंदर हम बैठे हुए थे, 65 वर्ष में आदमी थे। तो गाड़ी हमारी जो पलट गई, तो हमको ये नहीं पता कि हमारा एक्सीडेंट भी हो चुका है, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो चुका था। हमको ये भी पता नहीं लगी कि कैसे हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने तो हमारे ऐसे शरीर बना दिए कि हमको कोई पता नहीं लगन दी कि हमारे एक्सीडेंट हुए या नहीं हुए हैं। जब संत रामपाल जी महाराज के हमने जयकारे लगाए तो पता नहीं हमें तो सतलोक ले गए, हमारे शरीर ऐसे नूरी बना दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमको जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज ने ही मदद करी थी हमारी, और एक दूसरे से सब हंस रहे थे, बोल रहे थे चोट तो नहीं लगी? कि नहीं, हमारी कोई चोट नहीं लगी। संत रामपाल जी महाराज जब हमारे साथ हैं तो हमारे कोई चोट नहीं लगी। पुलिस वाले ने पूछा था कि इस गाड़ी के अंदर कितनी डेड बॉडी हैं, तो हम बोले संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ कोई नहीं मरा। तो पुलिस वाले जो मजाक उड़ाने लगे, बताओ इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का खिरचा खिरचा हो गया, लेकिन इसमें कोई नहीं मरा? कि नहीं जी कोई नहीं मरा इसमें गाड़ी में, संत रामपाल जी महाराज ने कृपा से सब बच गए इसमें। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी बाजू में जो दर्द रहता था इसमें, यहाँ पे पानी भरने जाते थे, टैंकर आता था, तो वहाँ पे मतलब भिज के नहीं आया, इसमें चोट लग गई थी, फ्रैक्चर सा आ गया था। तो इसमें इतना दर्द होता था कि मेरे बच्चे फिर तारीख पे गए, वहाँ गए थे हिसार, कहने लगे मम्मी कैसे करा रही है? भैया इसमें ऐसे ऐसे चोट लग गई है। तो पट्टी कराने के लिए गया, लेकिन पट्टी से मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। मैं ऐसे ऐसे मीठे मीठे दर्द में मैं पड़ी हुई थी, रो रही थी। तो संत रामपाल आए कि उठ, क्यों रो रही है, उठ, ऐसा दाब के मेरा पूरे शरीर को, हाथ को, और दाब कर संत रामपाल जी महाराज चले गए। मेरे जैसा आँख खुली तो मेरे सिर पे हाथ नहीं जाता था ये, मैंने सिर पे हाथ चलाया सारा। मैं बोली मैंने अपने पति साहब से कहा कि मुझे संत रामपाल जी महाराज ठीक कर गए, मेरे तो हाथ में आज दर्द भी नहीं हो रहा। जिसमें पट्टी कराई उससे कोई मुझे आराम नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये लाभ हुआ। और मेरे पति बहुत बीड़ी पीते थे, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, लेकिन गुस्सा हो जाते थे कि मैं बीड़ी तो पीता हूँ, कोई अब नहीं करता हूँ।
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से शरण में पहुँचे, बीड़ी भी समाप्त हो गई। जो मेरे दिक्कत थी मेरे कोई भी नहीं है। अब का लाभ आज के दिन का ही 1 हफ्ता हो गया। कंडाल हम गए थे तो मेरे पैर की जो ये है घुटना, ये बिल्कुल बेकार है 4 महीने से। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ये दर्द भी खत्म हो गया। आज मैं ठीक हूँ। मेरा कि पैर मुड़ता भी नहीं था, आज मेरा पैर ये ऐसा पहुँच रहा पीछे। और आप देख सकते हो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज 1 हफ्ता होगा, मैंने कोई गोली नहीं खाई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह केंद्र खुले हुए हैं, सत्संग स्थल बने हुए हैं। आप कहीं भी नाम उपदेश ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार सर।